Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Suraj School, Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, हम पार्लियामेंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। हमने लास्ट लेक्चर में लोकसभा की पावर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि लोकसभा की क्या क्या पावर्स होती हैं, जिनमें हमने लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ी थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स हमने पढ़ी थी, मिसलेनियस पावर्स हमने पढ़ी थी। तो हमने जो लोकसभा की पावर्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक डिस्कस किया था कि राज्यसभा की पावर्स का इवोल्यूशन किया था कि राज्यसभा की क्या पोजीशन में, जिससे मैंने देखा था कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा से कम पावरफुल है, यानी कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ओके, आज हम बात करेंगे जो कोई भी जब कानून बनता है उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पोजीशन ऑफ लोकसभा की लोकसभा की क्या पोजीशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, द राज्यसभा enjoy many powers including special powers but on most matters लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा। कि देखो, राज्यसभा के पास हमने कई स्पेशल पावर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? देखिए रीजंस उसके। ऑन ऑर्डिनरी लॉज बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव इक्वल पावर्स। की ऑर्डिनरी लॉज के रिगार्डिंग दोनों हाउसेज के पास इक्वल पावर्स होती है। बट इफ़ देयर इज डेडलॉक, अगर कभी दोनों में एक डेडलॉक, एक वो हो जाता है कि वो एक हाउस पास कर रहा है, दूसरा हाउस उसे पास नहीं कर रहा है, तो उस समय लोकसभा जो होती है वो अपने मेजोरिटी के बेस पर उस चीज़ का बेनिफिट उठाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं और राज्यसभा के कम होते हैं। सेकंड आता है फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग, यानी कि जो मनी बिल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में आता है। इसके अलावा सारी पावर्स जो मनी बिल के रिगार्डिंग है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है। मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास सिर्फ एक पावर है कि वो सिर्फ उसे 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, 14 डेज के लिए उसे रोक सकती है, और उसके बाद वो अपने आप ही उसको अप्रूव माना जाता है, पास माना जाता है राज्यसभा से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ लोकसभा इज इट्स कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और सबसे मेन में आता है कि जो लोकसभा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, क्योंकि वही पार्टी लोकसभा में रूल कर सकती है, लोकसभा में अपनी सरकार को बना सकती है जिसके पास की मेजोरिटी हो। और लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोजल ला सकती है, और अगर वो प्रपोजल पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उस समय जो भी गवर्नमेंट है उसे अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा, यानी कि क्विट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि लोकसभा की जो पोजीशन है वो राज्यसभा से काफ़ी सुपीरियर है। ओके, अब आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कि पार्लियामेंट जो होती है उसका प्रोसीजर क्या है, कि कोई भी बिल वगैरह आता है, कोई भी वहाँ पर आप कह सकते हो नया कानून बनने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। देखिए, द रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व फॉर प्रॉपर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ ए हाउस इंक्लूड द फॉलोइंग, कि उसका जो भी एक हाउस का जो भी काम होता है, जो भी उसका बिजनेस है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहला आता है समनिंग ऑफ हाउस, कि सम्मन, एक नोटिस, एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। द प्रेजिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही थिंक्स फिट, कि प्रेसिडेंट उनका मीटिंग बुलाते रहता है, जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई सही समय है, उसको जब भी ज़रूरत हो वो दोनों हाउसेस को टाइम टू टाइम वो मीटिंग के लिए बुलाता है। प्रेसिडेंट एड्रेस, द प्रेसिडेंट एड्रेस द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस एंड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कॉल्स द बजट सेशन। प्रेसिडेंट एड्रेस करता है ज्वाइंट सिटिंग को, दोनों हाउसेस को। जब भी नई सरकार बनती है, जब भी 5 साल के बाद नई सरकार बनती है, तो दोनों हाउसेस को प्रेसिडेंट बुलाता है और दोनों हाउस को एक साथ एड्रेस करता है। इसके अलावा हर साल जब स्टार्ट होता है ईयर, तो उस समय बजट आता है फेब में जैसे, तो उस समय भी दोनों हाउसेस को बैठाकर उनकी मीटिंग्स लेता है, उनको एड्रेस करता है। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स इज ए वर्ड ऑफ थैंक्स ऑन द स्पीच, कि प्रेसिडेंट जब स्पीच देता है तो दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स हैं वो उसे मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, मीन्स थैंक्स देते हैं कि भाई उन्होंने उनको एड्रेस किया। ओके,
इसके बाद होता है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में क्या है? क्वेश्चन आर जैसे नाम से ये कि जो क्वेश्चंस पूछने का आर है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस रिक्वायरिंग ओरल, रिटर्न और अर्जेंट रिप्लाई बाय मिनिस्टर्स टू क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंट। कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, उन पे अर्जेंट रिप्लाई भी हो सकता है, और शॉर्ट कई ऐसा होता है कि बिना नोटिस दिए भी और कुछ शॉर्ट नोटिस के बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी था कि जो लोकसभा होती है वो पार्लियामेंट के सामने वो होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है। तो क्वेश्चन आज पूछा जाता है, जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद 0 आवर स्टार्ट होता है। 0 आवर जो 12 o'clock स्टार्ट होता है। 0 आवर बिगिनस एट 12 o'clock इन द आफ्टरनून आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर स्टार्ट होता है। व्हेन मेंबर रेज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट नोटिस, जहाँ पर कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उसके लोकसभा के, वो बिना नोटिस दिए उस समय क्वेश्चंस रेज करते हैं। एट टाइम्स इवन एम्ब्रेसिंग द गवर्नमेंट, और इसके लिए कई बार गवर्नमेंट को शर्मिंदा होना पड़ता है कि देखो, एक आपको पहले कोई क्वेश्चन बता दिया कि भाई हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप कहते हैं भाई हम 2 दिन के बाद जवाब देंगे, तो आप उसकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं या आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन अचानक से पूछा जाए तो उस समय हो सकता है आपके पास उसका आंसर ना हो, तो उनको एम्ब्रेस फील करना पड़ता है। एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन डिस्टर्ब द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, कि जो नॉर्मल रूटीन चलता है उसको डिस्टर्ब करता है, उससे अलग करता है। इट प्रपोजेज दैट द हाउस शुड टेक अप कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, कि कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई अर्जेंट इशू है, तो जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको साइडलाइन कर कर उस प्रपोजल पर, उस जो भी वो है आपका, एक कह सकते हो कि प्रपोजल है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, एडजॉर्नमेंट ऑफ मोशन में, कि बाकी रूटीन काम को छोड़कर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। इसके बाद आता है कट मोशन। कट मोशन इज ए प्रपोजल फॉर रिडक्शन ऑफ ए डिमांड ऑफ ग्रांट इन द बजट, कि बजट में कुछ भी डिमांड की गई है उसको कम किया जाए। कि जैसे किसी चीज़ के लिए उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, भाई इतना उसको हम पैसा खर्च करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग, और उस पर फिर कंसिडर किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है कट मोशन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने पहले बात किया था कि भाई उनके पास इतने नंबर्स जो हैं, इतनी सीट्स उसके पास, इतने मेंबर्स होने चाहिए, इतने मेंबर्स उसके पास नहीं है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड बाय द अपोजिशन इन लोकसभा, कि अपोजिशन पार्टी लाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में। व्हेन ए गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द हाउस, जब जो भी गवर्नमेंट है उसको हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है कि हाँ मेरे साथ मोर देन 50% मेंबर्स हैं, जिसके बेस पर कि मैं सरकार रन कर रहा हूँ। सेंसर मोशन। सेंसर मोशन में देखिए, इस सेंसर मोशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन इशूज एंड इट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्ट। कि सेंसर मोशन में क्या है कि कुछ सर्टेन इश्यूज होते हैं, कुछ मेन इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर ये सेंसर मोशन टिका हुआ होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट की, उसकी पॉलिसीज़, उसके द्वारा जो भी लॉज वगैरह बनाए गए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कि गवर्नमेंट ने कोई नया कानून बनाया तो वो कानून, उसमें ये कमियां हैं, गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए, तो सेंसर मोशन में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता है। इसके बाद है एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। एडजॉर्नमेंट मीन्स सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस, कि हाउस को सस्पेंड किया जाता है कुछ समय के लिए। जैसे कई बार कि वहाँ पर आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट ज़्यादा हो जाता है मिनिस्टर्स के बीच में, तो उस समय हाउस को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए। वाइल प्रोगेशन मीन्स द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस, और प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि हाउस अब खत्म हो चुका है, कि हाउस का जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड क्या कहने का मतलब, जैसे कि 15 डेज़ का उनका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो अब वो सेशन जो है वो खत्म हो चुका है, नया सेशन 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद दोबारा से स्टार्ट होगा। तो प्रोरोगेशन का मतलब सेशन का एंड, और सस्पेंशन का मतलब है कि जो काम चल रहा है उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का प्रोसेस, कोई भी कानून का प्रोसेस। देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोपोजल्स केम इन द फॉर्म ऑफ ए बिल, कि जब भी कोई भी कानून आता है तो पहले बिल के रूप में आता है, एक अध्यादेश उसको जनरली आप कह सकते हैं, प्रपोजल के रूप में आता है। ए बिल ड्राफ्टेड एंड प्रपोज बाय एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस इज प्राइवेट मेंबर बिल, कि अगर कोई ऑर्डिनरी मेंबर मीन्स हाउस का मेंबर है, कोई ऑर्डिनरी मेंबर है,
वो उस बिल को लेकर आ रहा है, उस प्रपोजल को लेकर आ रहा है, तो उसे तो कहा जाएगा प्राइवेट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। यानी कि जो उसका मेंबर तो है लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं है, कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं है। वाइल ए बिल प्रपोज्ड बाय ए मिनिस्टर, और जब कोई मिनिस्टर किसी प्रपोजल को लेके आता है, किसी बिल को लेके आता है, तो वो कौन सा बिल होता है? गवर्नमेंट बिल। सिमिलरली बिल्स डीलिंग विद जनरल इश्यूज कॉल्ड आर कॉल्ड पब्लिक बिल्स, कि जो लोगों से मींस पब्लिक बिल्स से, यानी कि आप कह सकते हो जनरल इश्यूज से जुड़े हुए जो बिल्स हैं उन्हें पब्लिक बिल्स कहा जाता है। जबकि जो कोई किसी एक पर्सन से, किसी एक कॉरपोरेशन से, किसी एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो वो प्राइवेट बिल। यानी कि जो सभी लोगों से रिलेटेड है वो पब्लिक बिल, और जो सिर्फ कुछ लोगों से रिलेटेड है वो प्राइवेट बिल। लाइकवाइज बिल डीलिंग विद टैक्सेस, कि टैक्सेस से जुड़ा हुआ कोई बिल है, रेवेन्यू से है, एक्सपेंडिचर से है, या ऑडिट से है, ये सारे मनी बिल्स होते हैं, यानी जो पैसे से रिलेटेड है वो मनी बिल। वाइल बिल्स डीलिंग विद, और जो जनरल इश्यूज से डीलिंग कर रहे हैं वो नॉन मनी बिल या ऑर्डनरी बिल। आपको ध्यान होगा कि बताया गया था पहले कि एक ऑर्डनरी बिल होता है और एक मनी बिल होता है। तो ये उसका प्रोसेस है, पहले एक बिल लाया जाएगा, फिर उस बिल पर डिस्कशन वगैरह होती है। देखिए ये आगे दिखा रखा है कि प्रोसीजर फॉर ऑर्डनरी और नॉन मनी बिल, कि अगर कोई नॉन मनी बिल का प्रपोजल लाया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कि किस तरह से उस पर कानून बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ऑर्डनरी बिल में सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग की रीडिंग होती है। एट दिस स्टेज द मूवर इंट्रोड्यूस द बिल स्टेटिंग इट्स मेन फीचर्स, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग। कि कोई भी बिल लेके आया तो उसके मेन पॉइंट्स है वो मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे। ठीक है, उसकी मेन जो आप कह सकते हो फीचर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीडिंग, उस बिल के बारे में हाईलाइटेड। सेकेंड रीडिंग में ऑन ए फिक्स डेट, अब वो होने के बाद उसके बाद एक डेट फिक्स की जाती है जिस दिन की उस बिल पर डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कशन, द बिल इज देन रेफर्ड टू द सिलेक्ट, और वह डिस्कशन होने के बाद फिर एक सिलेक्ट कमेटी होती है, उसके पास उसको भेजा जाता है एक कमेटी के पास। फिर कमेटी क्या करती है, देखिए द कमेटी एग्जामिन द बिल थोरोली, कि उस कमेटी उस बिल को पूरा डिटेल में स्टडी करती है, क्लाउज बाउज, क्लाउज मीन्स हर उसको अंश को उसका पढ़ती है। आफ्टर दैट इट ड्राफ्ट इट्स रिपोर्ट्स, और उसके बाद वो उस बिल पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। फिर आती है रिपोर्ट स्टेज की बारी। रिपोर्ट स्टेज के बाद क्या होता है कि उसके आफ्टर द कमेटी स्टेज ए क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडरेशन ऑफ द बिल, ईच क्लाउज एंड अमेंडमेंट इज पुट टू वोट, कि उसके बाद क्या होता है उन पर वोटिंग कराई जाती है, भाई कितने सपोर्ट में है, कितने अगेंस्ट में है उस बिल के। ठीक है, उनके पर देखिए यहाँ पर एक वो हमें दिखा रखा है डायग्राम के थ्रू कि किस तरह से वो आता है बिल पीपल्स इनपुट, और उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है देखिए। ठीक है, अब रिपोर्ट स्टेज के बाद आता है थर्ड रीडिंग, फिर उस पर थर्ड रीडिंग। आफ्टर एट दिस स्टेज ए रिस्ट्रिक्टेड डिबेट टेक्स प्लेस, अब इस बिल पर फिर डिबेट होती है। आफ्टर विच द बिल इज सेंड टू द अदर हाउस, कि उस पर डिस्कस होता है, उस पर डिबेट होती है, और फिर उस हाउस से अगर वो पास हो जाता है फिर उसे नेक्स्ट हाउस के पास, सेकेंड हाउस के पास भेजा जाता है। पैसेज बाय अदर हाउस एंड द प्रेसिडेंट, फिर अदर हाउस में भी उस पर यही डिस्कशन वगैरह होता है, और फिर उसके बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। देखिए आफ्टर बीइंग पास्ड बाय वन हाउस, कि एक हाउस से पास होने के बाद द बिल गोज टू द अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू द अबव मेंशन्ड स्टेजेस वंस अगेन, कि उसमें भी वही चीज़ें होती हैं, उन पर डिस्कशन होता है, फर्स्ट रीडिंग, ये सारी चीज़ें सेम वही जैसे एक हाउस में होता है, सेकंड हाउस में भी सेम उसी तरह का प्रोसीजर होता है। आफ्टर बोथ द हाउस पास द बिल, और जब दोनों ही हाउसेज उस बिल को पास करते थे, इट गोज़ टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन, और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को वापस भेज सकता है कि भाई इस पर दोबारा से विचार करो, इसमें ये कमी आए, अपने सजेशन दे सकता है। और दोबारा से अगर बिल पास होकर वापस प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करना होगा, और सिग्नेचर करने के बाद वो कानून बन जाता है। तो पहले एक प्रपोजल आता है और कई स्टेजेस के बाद वो एक कानून बनता है। ठीक है, ये तो हुआ एक नॉन मनी बिल। इसमें एक चीज़ और है, स्पेशल स्टेज। स्पेशल स्टेज में क्या होता है कि जब भी जैसे दोनों हाउसेज में एग्री नहीं हो रहे हैं, एक हाउस एग्री हो रहा है, एक हाउस एग्री नहीं हो रहा है, तब दोनों हाउसेज को एक साथ बैठाया जाता है और फिर उन पर वोटिंग कराई जाती है, जिसमें कि लोकसभा अपनी मेजोरिटी का बेनिफिट उठाता है और उसे पास करा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, स्पेशल स्टेज में।
अब इसके बाद आता है मनी बिल के रिगार्डिंग। ये तो नॉन मनी बिल था। अब मनी बिल के रिगार्डिंग जनरली देखो हमने पढ़ा था कि मनी बिल लोकसभा में आता है और नॉन मनी बिल कहीं भी आ सकता है। मनी बिल डील्स विद इम्पोजिशन, अबॉलिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ एनी टैक्स, कि मनी बिल कोई नया टैक्स लगाना हो, खत्म करना हो या उसमें कुछ चेंजेस करना हो, ठीक है। और मनी बिल को लाने वाला कौन है? मनी बिल को केवल लोकसभा में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसीजर है? सच ए बिल इज़ नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, की मनी बिल राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाता है। आफ्टर इट पैसेज थ्रू द लोकसभा ए मनी बिल गोज टू द राज्यसभा। अब लोकसभा में भी वही प्रोसीजर हुआ जो नॉन मनी बिल के रिगार्डिंग हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से पास होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा गया। राज्यसभा क्या होती है? उसे 14 डेज़ के अंदर रिटर्न करती है, और अगर 14 डेज़ के अंदर रिटर्न नहीं किया तो वहाँ से पास होता है। और देखो कि राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन भेजती है, अपनी कुछ सुझाव भेजती है मनी बिल के रिगार्डिंग, या कोई सा भी बिल हुआ, मेनली मनी बिल के रिगार्डिंग बात करें तो मनी बिल पर अब सजेशंस भेजती है। अब वो सजेशंस भेजे, अगर लोकसभा चाहे तो उन सजेशंस को मान सकती है और चाहे तो ना माने, ठीक है। Even if the Lok Sabha does not accept the recommendation of Rajya Sabha, the bill is demand to have seen passed by the both house. अगर लोकसभा उसके रिकमेंडेशंस पर ध्यान नहीं देती, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये माना जाता है कि वो जो बिल है वो दोनों हाउसेज से पास हो चुका है, और उसके बाद फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर वो कानून बनता है। तो ये नॉन मनी बिल का, तो वो मनी बिल का था। तो आज हमने जो पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है प्रोसीजर, पार्लियामेंट का क्या प्रोसीजर है, और कोई भी जब नया कानून बनता है मनी बिल के रिगार्डिंग या नॉन मनी बिल के रिगार्डिंग, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।